आप सभी मित्रों का आज के मनन में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। मित्र, धन्यवाद करता हूं कि लगातार पिछले दिनों से आप निरंतर इन कार्यक्रमों को सुनते रहे। और जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम लगातार आत्मा या पवित्र आत्मा के फल के 9 विभिन्न सद्गुणों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा था कि आत्मा का फल एक ही है, लेकिन इसके 9 अलग अलग गुण हैं। कल तक हमने कुल 8 गुणों की चर्चा की थी, तो आज बारी है 9वें गुण की, यानी आखिरी गुण की। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि आत्मा के फल की कौन कौन सी 9 विशेषताएं हैं। तो ये 9 विशेषताएं हैं: प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम। यकीन मानिए दोस्तों, यदि किसी में ये सारे गुण हों या इसमें से अधिकांश गुण यदि किसी के अंदर हों, तो वो इस जीवन में तो कामयाब है ही, अनंत जीवन में भी वो कामयाब होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि बहुत बार आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने के बाद संभवतः हम परमेश्वर के राज्य को ना देख पाएं। लेकिन यदि आत्मा के फल के ये सारे गुण यदि हम में हैं, तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर के राज्य के भागी होंगे। जैसा कल हमने सुना था कि नम्रता के बारे में, तो यीशु मसीह ने स्वयं कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के फल की अंतिम विशेषता यानी संयम पर। इन सारे गुणों का वर्णन हमें गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 22 और 23 में मिलता है, जो मैं बार बार आपके लिए पढ़ चुका हूं। मित्र, मैं बार बार कहता हूं कि हमें मात्र एक अनुवाद पर निर्भर नहीं करना चाहिए। हमें बाइबल के कई अनुवादों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस समय शायद हिंदी की बाइबल का अनुवाद हुआ, उस समय संभवतः आज के अनुसार या हो सकता है कि वचन की गहराइयों के अनुसार हो सकता है तब शब्दों की कमी रही हो। इसलिए कई ऐसे शब्द हैं जिनको एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, हिंदी में लिखा है संयम, यानी प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम। तो संयम लिखा है, जो अंतिम गुण है। लेकिन संयम का अर्थ बहुत विस्तृत है। संयम तो कहीं भी हो सकता है। सेना का भी संयम हो सकता है, बाजार में भी संयम हो सकता है, स्टेशंस के अंदर, बाजारों के अंदर भी भीड़ संयम दिखा सकती है। तो हिंदी में संयम लिखा है। संयम का अर्थ बहुत ही विस्तृत है। लेकिन यदि आप इसी पद को अंग्रेजी में देखें, तो अंग्रेजी में सेल्फ कंट्रोल लिखा है। सेल्फ कंट्रोल, जिसका अनुवाद होगा आत्म संयम। तो अब मैं कहूंगा कि आत्मा के फल का जो अंतिम गुण है या विशेषता है, वो संयम नहीं लेकिन आत्म संयम है। तो आत्मा के फल की अंतिम विशेषता है, यदि इंग्लिश में देखें तो सेल्फ कंट्रोल है ना, सेल्फ कंट्रोल। मित्र, यदि सच पूछें तो इन दिनों सबका ध्यान कंट्रोल पर है। हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी पर कंट्रोल चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन सेल्फ कंट्रोल पर हमारा ध्यान उतना नहीं जाता। सेल्फ कंट्रोल की बात बहुत लोग कम सोचते हैं। एक्चुअली पीपल वांट कंट्रोल। लेकिन आइए इस समय आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। आत्म संयम का अर्थ क्या है? आत्म संयम का अर्थ है यहां वहां कंट्रोल करने की इच्छा से बढ़कर खुद पर कंट्रोल करने की इच्छा रखना, और ना सिर्फ रखना लेकिन करना। आत्म संयम का अर्थ है अपनी जीभ को व्यर्थ बातों को कहने से रोकना। आत्म संयम का अर्थ है अपने पांवों को गलत जगहों पर जाने से रोकना। अपने कान को बुराई की बातों या गंदी बातों को सुनने से वंचित रखना। आत्म संयम का अर्थ है अपने हाथों को अनर्थ काम करने से रोकना, जैसे उंगली उठाकर दोष नहीं देना। आत्म संयम का अर्थ है अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को वश में करना, और सबसे बढ़कर आत्म संयम का अर्थ है अपने मन के विचारों और भावनाओं को नियंत्रण में रखना। दिस इज सेल्फ कंट्रोल। मित्र, ये सब तो मैंने इतना ढेर सा कह दिया, लेकिन सवाल है कि इतना सब कुछ होगा कैसे? इज इट दैट इजी? इज इट दैट इजीली पॉसिबल? ये होगा कैसे? इतना आत्म संयम कहां से लेकर के आएंगे? संत पौलुस, मित्र, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक था, जो कि प्रेरित भी था। और देखिए कि आत्म संयम के बारे में वो क्या कहता है।
रोमियो 7 और उसके 19 में वो कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूं वह तो मैं नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं वही किया करता हूं। मित्र, यही हाल हम सबका भी नहीं है। जो हम करना चाहते हैं अच्छा काम वो नहीं होता, लेकिन जो बुरा काम जिसे करने की हम सोचते भी नहीं हैं या चाहते भी नहीं हैं वही हमसे होता है। सबका हाल यही है। आप ध्यान से सुनिएगा। चाहते हैं कि गाली ना दें, अपशब्द ना कहें, लेकिन हो जाता है। चाहते हैं कि गुस्से में हाथ ना उठाएं किसी पर, लेकिन क्रोधावेश में ऐसा भी हो जाता है। नहीं चाहते कि कुदृष्टि डालें, लेकिन वैसा भी हो जाता है। चाहते हैं कि मन की भावनाएं न भटकें, ईर्ष्या ना करें, लालच ना करें, लेकिन मन भटकता है, अंतहीन भटकता ही रहता है। मित्र, यही वजह है कि यिर्मयाह 17 उसके 9 में वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो अब सवाल है मेरे मित्रों कि कैसे मन को भटकने से बचाएं, आत्म संयम कहां से लाएं। तो आइए इस समय थोड़ी देर के लिए विचार करते हैं। मित्र, आत्म संयम को संभव करने का वचन कई रास्ते बतलाता है, और उन बातों में 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, यदि आत्म संयम चाहते हैं कि जीवन में आए, तो सबसे पहली बात जुबान को कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑफ टंग्स या कंट्रोल ऑफ टंग। सच मानिए मेरे मित्रों, जो जुबान को कंट्रोल में रख लेगा ना, जो जुबान को संयम में रख लेगा, वह सारी चीजों पर आत्म संयम भी कर लेगा। दुनिया में जो चीज सबसे अधिक अनियंत्रित या अनकंट्रोल्ड है वो कुछ और नहीं लेकिन जीभ है। कुछ भी बोलने के लिए लपलपाती रहती है ना। आपने भी अनुभव किया होगा, क्या मैं कहूं और जल्दी जल्दी कहूं, है ना। तो मित्र, याकूब 3:2 में देखिए वचन क्या कहता है। बहुत गंभीर ये पद है, सुनिएगा। याकूब 3 उसका 2 यह वचन कहता है, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, लेकिन जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। जो वचन में अर्थात बोलने में, जुबान में जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और वही सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मित्र, ध्यान रखिए, जो निकम्मी बात हम असंयम के कारण कहते हैं या मुंह से निकालते हैं ना, वो अंत में हम पर ही आ पड़ती है। मित्र, यदि पवित्र आत्मा के फल की इस विशेषता से यानी संयम से यदि मालामाल होना है, तो आइए सबसे पहले अपनी जुबान पर ध्यान दें। आप किसी भी न्यूरोलॉजी के डॉक्टर से पूछें, वो बताएगा कि हमारे शरीर की क्रियाओं को संचालित करने के लिए जितनी नर्व्स हैं, उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली हमारी स्पीच नर्व यानी बोलने की नर्व है। यदि इसे नियंत्रण कर लें तो बाकी शरीर की सारी क्रियाएं अपने आप नियंत्रण में आ जाती हैं। देखिए, अनियंत्रित बोलेंगे तो बाद में अनियंत्रित ढंग से हाथ पांव भी चलेंगे, अनियंत्रित बोलेंगे तो अनियंत्रित ढंग से व्यवहार भी करेंगे, बुद्धि भी अनियंत्रित हो जाएगी। तो फिर संयम कहां रहा। इसलिए मित्र, सबसे पहला सिद्धांत यह है कि जुबान पर नियंत्रण कीजिए। यदि इसका अभ्यास हमने लगातार किया तो विश्वास करें कि आत्म संयम आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आत्म संयम बढ़ाना है तो वचन जो कहता है, ऐसी संगति में न बैठें जहां नकारात्मक और बुरी बुरी बातें होती हैं, जहां चुगली और सब प्रकार की ऐसी बातें होती हैं जिन बातों में हमें पार्टी नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप कितने भी अच्छे सही, ध्यान दीजिए, आप अपने आप को कितना भी शुद्ध क्यों ना समझें, कितना भी अच्छा क्यों ना समझें, मेरा तो विल पावर है जी, लेकिन ध्यान दीजिए, जंगल की आग चंदन की लकड़ी को भी नहीं छोड़ती है। मित्र, यदि ऐसी संगति में उठते बैठते हैं जहां कोई लाज लिहाज, मर्यादा, सम्मान और किसी भी बात पर कोई कंट्रोल नहीं है, जहां हंसी ठट्ठा, चुगली, बुराई और गंदी बातें होती हैं, तो वहां हम कभी भी संयम बनाए नहीं रख सकते। धीरे धीरे वी विल बिकम अ पार्टी टू इट। इसलिए यदि आत्म संयम को मेंटेन करना है तो क्यों ऐसी जगह पर जाएं, ऐसे कमरे में क्यों घुसें जहां पर कालिक ही कालिक है।
अच्छा है कि हम ऐसी जगह में जाने से संयम बरतें और आप देखेंगे कि आत्म संयम अपने आप आ जाएगा। एक अच्छी संगति बहुत ज़रूरी है मित्रों, जहाँ सकारात्मक बातें होती हैं, जहाँ किताबों की बातें होती हैं, जहाँ संस्कृति और शिष्टाचार की बातें होती हैं। मित्रों, पहला कुरिन्थियों 15 उसके 33 में वचन कहता है, धोखा न खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मित्र, एक बात और, संगति का अर्थ सिर्फ मनुष्यों से ही नहीं है। आजकल हम लोग मनुष्यों से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संगति ज्यादा करते हैं। जितना लोगों से नहीं मिलते, जितना लोगों के साथ बातचीत नहीं होती, उससे कहीं अधिक इंटरेक्शन हमारा अपने मोबाइल से होता है, अपने कंप्यूटर से होता है, या इंटरनेट की दुनिया में। हम यहाँ वहाँ जाने की अपेक्षा इंटरनेट की मायावी दुनिया में हम भटकना पसंद करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संगति के बिना आज के इंसान को तो जीवन ही अधूरा सा लगता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इन्हें देखकर भी बहुत सारे विज्ञापन हैं, बहुत सारी ऐसी भड़काने वाली चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको देखकर या सुनकर हम आत्म संयम खो बैठते हैं। विज्ञापनों की चकाचौंध में हम पड़ जाते हैं और हमारा संयम जाता रहता है। तो मित्र, अंतिम बात जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है इस समय कहूँगा, यदि आत्म संयम यदि मेंटेन करना है, यदि आत्मा के फल के इस गुण को प्राप्त करना है, तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज प्रतिदिन वचन से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु की संगति में रहिए। मैं विश्वास करता हूँ यदि प्रभु की संगति में रहेंगे तो जिसके साथ रहेंगे उसके तुल्य हम हो जाते हैं। और मैं एक बात और जानता हूं कि बेशक परीक्षाएं आएंगी कि हम संयम खो बैठें, लेकिन वचन बहुत अच्छा कहता है कि प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें सारी परीक्षाओं से निकास भी करेगा कि तुम सह सको। वचन कहता है वो तुम्हें ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जिसे तुम ना सह सको। हम में से हर एक को प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आइए आत्मा के इस अंतिम फल को आत्मा के फल के इस अंतिम विशेषता को आइए अपने जीवनों में उतरने दें। सेल्फ कंट्रोल, जब हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो मेरे मित्रों, मैं जानता हूं आसपास की चीजें भी अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। और फिर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय कहना चाहता हूं एक बार फिर से आमीन, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा मेरे मित्रों कि लगातार आप YouTube पर इसको सुनते रहें, सब्सक्रिप्शन और अधिक लेते रहें। मित्रों को भी आप उत्साहित करें कि लोग इस वचन को सुनने पाएं। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। लगातार एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करें। आमीन और फिर से आमीन।